नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के पास चोपटा के अंदर। साथियों, मेरे आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन जोर शोर से चल रहा है। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ 47 दिन से इस धरने पर यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर भूख हड़ताल पर 7वें दिन पर यहाँ पर किसान भाई बैठ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर मुख्य मांगे भारतीय किसान यूनियन द्वारा 2022 का बीमा क्लेम, मुआवजा व CSC से रिजेक्ट बीमा क्लेम जारी करवाने हेतु यहाँ पर मुख्य मांगे को लेकर यहाँ पर किसान साथी है वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। साथियों, सरकार और प्रशासन द्वारा ढुलमुल रवैया, इसके साथ साथ इनकी मांगे कोई ज़्यादा गंभीर और इसके साथ साथ इनकी जायज़ मांगे है, कोई वो बात नहीं है अभी ये कोई सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अभी 7वें दिन से यहाँ पर किसान साथी बैठे हैं और इसके साथ साथ इनके हौसले लगातार बुलंद है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके श्रोताओं को सबको नमस्कार। जय किसान। आज हमें 47वां दिन है यहाँ पे चोपटा धरने के अंदर। इससे पहले भी हम 47 दिन से पहले हम सिरसा के अंदर काफ़ी धक्के खाए थे। हमने DC के पास, SDM के पास, DDA के पास ज्ञापन देते रहते थे और वो ज्ञापन डस्टबिन में डालने का काम करते थे। तो तब हमने फिर मीटिंग करके फैसला लिया, अभी हम यहाँ पे तहसील के अंदर 5 तारीख से धरना लगाएंगे। और फिर 5 को हमने यहाँ पे धरना लगाया, अनिश्चितकालीन धरना लगाया। शुरू में कुछ कम साथी थे, उसके बाद दिनों दिन जैसे जैसे लगा भाई भारतीय किसान यूनियन का धरना है और ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, हमने विश्वास दिलाया भी जीत के खड़े होंगे। तो तादाद दिनों दिन बढ़ती गई, परंतु जो एग्रीकल्चर अधिकारियों का रवैया था और जो सरकारी कंपनी है जिसने बीमा प्रीमियम हमारा काटा था AIC, और जो उसमें सरकार के भी जो सरकार अपना कहें मंत्री कहें और कहें, उनकी मिली भगत ऐसी थी कि वो यहाँ पे आने की बजाय कोई ऐसी स्टेटमेंट भी उन्होंने नहीं दी भी किसान बैठे हैं या हम कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आंदोलन तेज़ होता गया। तब हमने एक दिन तहसील को 2 घंटे के लिए बंद करना चाहा। तब यहाँ पे अधिकारी आए, तब उन्होंने कहा भी हम आपकी जो है चंडीगढ़ में या पंचकुला में हमने लेटर लिख दिया है, उनको जल्दी रिप्लाई आ जाएगा। परंतु नहीं, वो यहाँ पे जो अधिकारी थे एग्रीकल्चर में भ्रष्ट अधिकारी थे वो सारे, क्योंकि कंपनी के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं था। हमारे ब्लॉक लेवल का ऑफिसर और जो कंपनी का और जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता वो ऑफिसर, उन्होंने DDA का फ़ोन उठाने से मना कर दिया था और उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे जैसे मीटिंग करने आए टेबल टॉक, तो हमने कहा DDA साहब आप कम से कम बात तो करो। तो वहाँ भी उनका कोई फ़ोन उठाने से मना कर दिया। तो हम क्या सोच सकते हैं, ये देखो। नहीं, आपकी मांगे जायज़ हैं, आप कोई सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे और इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन की मांग नहीं कर रहे, आप अपना हक मांग रहे हो, फिर भी आपको अपना हक नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये आप देख रहे हो तानाशाही है ये जो BJP की घमंड है इनका, और किसानों को रोंदने का काम कर रहे हैं। पीछे भी आपने देखा होगा 13 महीने किसान संघर्ष करके वो जीतने का काम किया था और इस देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी थी। तो अब ये क्या इलाज क्या है इसमें। हमारे पूर्वज थे, वो अंग्रेज़ों से भी लड़े थे। तो ये जो ईस्ट इंडिया 2 कंपनी है, ये काले अंग्रेज़ों की सरकार है। यहाँ पर हमने नहीं देखा भी सरकार नाम की कोई चीज़ हो। पीछे आपने देखा होगा CM समाज के अंदर भी किस तरह से हमारी बहन बेटियों की दुर्गति करने का काम किया। और हमें भी बुलाया गया था भी आपसे मिलेंगे। हम वहाँ पे जगमावाली गए थे, 2-3 घंटे बैठाए रखे, उसके बाद कहा CM साहब नहीं मिल रहे आपसे। नहीं, 7 दिन से लगातार आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, आपके अंदर लगातार जोश और फुर्ती आने का कारण क्या है? लगातार आपके अंदर हौसला बढ़ता जा रहा है। कारण तो क्या बता सकते हैं, या तो ईश्वर की कोई शक्ति है या फिर ये जो हमारे किसान साथी बैठे इनकी शक्ति होगी। अब जैसे 7वां दिन है, पर अंदर वैसे कमजोरी जरूर है, बाकी ऐसे नहीं भी हमारे शरीर में कोई दिक्कत हो। ऊर्जा ही नहीं की है, किसान साथियों की ऊर्जा है भी ये लड़ाई हम जल्दी जीतने का काम करेंगे। इनके जो प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन कोई नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। सिरसा का DC है, उसको तो यहाँ आने में टाइम भी नहीं है। ठीक है, वो तो बेचारा DC एक सिरसा का DC ना बन के और BJP का DC बन गया है। वो तो अमित शाह का DC बन गया, वो CM खट्टर का DC बन गया होगा। हो सकता है आदित्य चौटाले का DC है। हम नहीं कहते वो सिरसा का DC है, क्योंकि DC यहाँ से एक दिन गाड़ियाँ लेके निकला भी था, पता नहीं कुमारिया गया था, कागदाना गया था। उन्होंने जहमत भी नहीं उठाई भी किसान 1 मिनट में किसानों से रुक गए, इनकी समस्या सुनूं। तो प्रशासन से हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। प्रशासन SDM भी आ गया, SDM ने तो हमारे सामने बात भी की थी काफ़ी, और हमें चेहरे से देखा था, अभी कोशिश उसकी ज़रूर थी, परंतु उसके हाथ पता नहीं कहाँ से कहाँ बंधे हुए भी सरकार काम नहीं कर रही है। तहसीलदार भी यहाँ से है,
वो भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जो भी मेंबरों ने अत्वाद पहुँचाने का काम कर रहे हैं, पर मैं विशेष तौर से DC सिरसा का है उसको कहना चाहता हूँ, ना उसने चेहरा देखा हमने और वहाँ ना यहाँ पे आने की कोशिश की उन्हें। बेचारा मेरे ख्याल में अमित शाह का ही प्रोग्राम में लगे रहता है। BJP का DC मानते हम, सिरसा जनता का DC नहीं मानते। सत्ता में बैठे नेता भी कोई अगर आपसे कोई मिलने के लिए आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की? नहीं, BJP का कोई छोटा सा छोटा कार्यकर्ता और जो BJP का कोई ठेकेदार बना होगा, हम तो किसी को BJP का नेता मानते नहीं। क्यों? अगर BJP का नेता होता तो जनता के बीच में आता। 45 दिन तक धरना चल रहा है, यहाँ पे आता वो नहीं। वो तो जो अपने आका है ना, उनकी हाजिरी भरने में लगे हुए हैं भी उनको किस तरह से खुश किया जाए और किस तरह से हमारी कुर्सी जो है बड़ी होने का काम करे, वो इसी में लगे हुए। कोई BJP का कोई नेता यहाँ पे धरने पे नहीं आया और ना उम्मीद करते शायद उनसे। हाँ जी भाई साहब, अगला कदम क्या रहेगा? बैठे हैं अमरण अनशन पे, अमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और कदम को तो चल रहे हैं, 47वां दिन आज बैठे हुए। रात दिन बैठे रहते हो? हाँ, रात दिन। कभी रात को 1 बजे आपको अगर डाउट है तो आ जाना, देख लेना। साथियों, मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा कि आसपास का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान आंदोलन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, किसान आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर सिरसा से ही होती है और अब चोपटा से दूसरे किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान लामबंद हो चुके हैं और किसानों की मांग बिल्कुल जायज मांग है साथियों। लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी, कोई भी सत्ता में बैठा नेता इनके पास मिलने के लिए नहीं आया। अब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है साथियों, लगातार 7वें दिन भूख हड़ताल जारी है। लेकिन इनका कहना है लड़ेंगे जीतेंगे। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।